पौष पूर्णिमा का महत्व। नंबर 1, आज से 2611 साल पहले पौष पूर्णिमा के दिन 3 जटिल भाइयों ने अपने 1000 अनुयायियों के साथ त्रिरत्न की शरण ली। उरुवेल कश्यप और 500 शिष्य, नदी कश्यप और 300 शिष्य, गया कश्यप और 200 शिष्य। वे जटिल ऋषि थे। वे उरुवेला गांव में कठोर तपस्या कर रहे थे। भगवान बुद्ध जी उनके पास आए और 3500 रिद्धि दिखाकर उन्हें वश में किए थे। इन 3 भाइयों ने अपने 1000 अनुयायियों के साथ त्रिरत्न की शरण ग्रहण कर प्रतिज्ञा ग्रहण की। आदित्य पर्याय सूत्र सुनकर वे सब अरहंत हो गए। सभी क्लेश नष्ट करने वाले उन सभी अरहतों को कोटि कोटि नमन। परंतु आज के पौष पूर्णिमा के दिन उन तथागत के पहली बार लंका गमन हुआ था, जिसमें यक्षों को दमन करने वाले महामुनि ने उधर तथागत द्वारा दिए हुए धम्म उपदेश सुनकर बहुत से देवता मार्ग फल लाभी बने और बहुत नागों यक्षों ने त्रिशरण ग्रहण की। 3 श्रोता पन्न मार्ग फल लाभी बुद्ध श्रोता श्रावक देवता सुमन के आयाचना से तथागत ने अपने पूजनीय केश धात दे दी। उस केश धात प्रतिष्ठापित कर बुद्ध श्रावक सुमन देवता द्वारा उस पवित्र भूमि में महियंगन स्तूप बनवाया था। सारिपुत्र मुनि जी के शिष्य सर्वभूम मुनि जी ने संबुद्ध परिणाम परिनिर्वाण के बाद तथागत के ग्रीव कशेरु का अस्थि धातु लेकर उस स्तूप में प्रतिष्ठापित किया। उस महियंगन महास्तूप को कोटि कोटि नमन। नंबर 4, आज के 2611 वर्ष पूर्व पौष माह में सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उन तथागत हजारों अरहत भिक्षु संघ के साथ पहली बार राजगृह आए थे। मगध राज सैन्य बिंबिसार ने 12 नहुत 1,20,000 ब्राह्मण गृहपतियों के साथ भगवान को स्वागत करने के लिए आए और भगवान से धम्म सुनकर बिंबिसार राजा सहित 11 नहुस के ब्राह्मण गृहपतियों श्रोतापन्न मार्ग फल लाभी हुए थे। 1 नहुत लोगों ने त्रिशरण ग्रहण की। 5, आज के 2611 वर्ष पूर्व पौष माह में ही बुद्ध शासन में सबसे पहली आराम पूजा हुई थी। राजा बिंबिसार ने बेलवन नाम राज उद्यान बुद्ध सहित भिक्षु संघ को दान दिया था। भगवान ने बेलवन आराम स्वीकार कर भिक्षुओं को संबोधित कर एक नियम भी कहा कि भिक्षुओं अनुमति देता हूँ आराम के ग्रहण करने की। नंबर 6, उस दिन रात में राजा के एक पूर्व जन्म के रिश्तेदारों जो अभी प्रेत योनि में जन्म हुए हैं, राज प्रसाद में अत्यंत चीत्कार किया। राजा ने भय से कांपते संदिग्ध होकर रात बीतने पर भगवान से बताया, बनते इस तरह की भयंकर आवाज मैंने सुनी, क्या होगा? भगवान ने कहा, महाराज डरो मत, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। आपके कुछ रिश्तेदार प्रेत योनियों में जन्मे हैं। कल के दान में उन्होंने अपने लिए उद्देश्य करके दान पाने की आशा की थी, पर उनके उद्देश्य दान हुआ नहीं। उनकी आशा पूर्ण न होने के कारण ही उन्होंने रात में भीषण चीत्कार किया। अंते क्या अब भी दान दिए जाने पर उन्हें मिलेगा? हाँ महाराज, ऐसा हो तो बनते आज के दिन के लिए भी भगवान मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। इस प्रेत प्राणियों के निमित्त ही मैं आज का दान दूंगा। भगवान ने मौन रहकर राजा का निमंत्रण स्वीकार किया। भगवान की स्वीकृति पा राजा ने राजप्रसाद जाकर महादान की व्यवस्था कर भगवान को सूचित किया। भगवान राजा के अंतःपुर में भिक्षु संघ के साथ जाकर आसन पर विराजे। वे प्रेत प्राणी आज उन्हें भी दान मिलेगा, ये सोच कर जाकर दीवार के बाहर की ओर खड़े हुए। भगवान ने ऐसा किया जिससे वे सभी प्रेत
राजा को दृष्टिगोचर हुए। राजा ने उन प्रेत प्राणियों के निमित्त मेरे रिश्तेदारों के लिए हो जाए ऐसा उद्देश्य करते हुए जल, अन्न, यवागु, वस्त्र इत्यादि का दान किया और पुण्यानुमोदन किया, जिसके फलस्वरूप उन प्राणियों को भी इन सभी वस्तुओं का सुलाभ हुआ। ये देखकर संतुष्ट हुए राजा सहित लोगों को भगवान ने तिरोकुड सूक्त से धर्मोपदेश दिया। ये घटना भी पौष माह में हुई थी। ऐसा महत्वपूर्ण पौष पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग उपवास धारण करके अप्रमाण पुण्य अर्जित करिए। नमो बुद्धाय।